सूरदास जी के पद। अविगत गति, अविगत गति कछु कहत आवे, कछु कहत आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल पावे, ज्यों गूंगे मीठे फल पावे। कौ रस अंतर्गत ही भावे, कौ रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सु, निरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को, मन वाणी को, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत, बिनु निर्लंबकित धावे। सब विधि आगम विचरहित, ताते सर सगम पद आवे। तो ये सूरदास जी का पद है। यहाँ पर निर्गुण और सद्गुण ब्रह्म की तुलना की गई है, मन के व्यक्ति के उसके बारे में बताया गया है। तो मैं इसे अर्थों में बता रही हूँ, कुछ सरल अर्थ करके। यहाँ पर इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं गुण और निराकार, गुण और निराकार जिसे हम जानते नहीं उनके विषय में या बारे में, जिसे हम जानते नहीं उनके विषय या बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी कह नहीं सकते। उनकी लीला, प्रभु की जो लीला है वो इस तरीके से है जैसे एक गूंगा व्यक्ति जो है, जो बोल नहीं पाता है, गूंगे मीठे फल को रस, गूंगे मीठे फल को रस। तो यहाँ पर यही कहा है कि एक गूंगा व्यक्ति जो है मीठे फल का जो है खाकर उसका आनंद ले सकता है। गूंगा व्यक्ति मीठे फल खाकर उसका आनंद ले सकता है, लेकिन अपने इस मन को, अपने इस जो उसने मीठा फल खाया उसका आनंद उसे मन में ही हुआ है, उसके अंतर्मन में हुआ है, लेकिन उसका अनुभव जो है वो किसी को बता नहीं सकता है। निर्गुण ब्रह्म का अनुभव, आनंद, निर्गुण ब्रह्म का आनंद लंबे समय तक संतुष्टि देता है, लेकिन मन और भाषा में ना जा सकते हैं। मन और भाषा जो है उनकी भाषा को समझ नहीं सकते हैं, पर इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे मन में इंद्रियां बसी हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे मन की आत्मा जो है, आवाज़ है, वो इंद्रियां तक संतुष्टि जो है वो इंद्रियों तक पहुंच से दूर, हमारी इंद्रियों की पहुंच से जो है बहुत दूर है। उसे स्त्री का बोध होता है, उसे उसी का बोध होता है, सॉरी स्त्री नहीं, उसे उसी का बोध यानी ज्ञान होता है। निर्गुण ब्रह्मा योगियों की समाधि उसे कहते हैं जहाँ पर जो बाबा लोग होते हैं वहाँ पर एक जगह पर ही बैठ जाते हैं, ना वो कुछ सुनते हैं, ना कुछ खाते हैं पीते हैं, कुछ नहीं, बस पंथी मारकर यूं ही बैठ जाते हैं, भगवान का स्मरण कहते हैं, उसे कहते हैं समाधि। उसमें लीन होने का विषय है। आम लोग हैं उनके लिए उनका ज्ञान कठिन है, ज्ञान जो है वो कठिन है। ब्रह्म आनंद फल या लाभ नहीं, बस मन के लक्ष्य को बनाए रखने का आधार है, बस मन के लक्ष्य को बनाए रखने का आधार है। निर्गुण मन ब्रह्मा एक आकार और गुण जाति से परे हैं। मन जो है हमारा अंतर्मन, जिसे कहते हैं मन की आवाज़, मन कहाँ स्थिर किया है, मन जो है हमारा कहाँ स्थिर रहता है। अगर मन स्थिर किया जाए, हम उसी वस्तु को
पाने की। अगर हमारे मन में स्थिरता है कि हमें इस वस्तु को पाना है, हमें वो वस्तु चाहिए, तो उसे पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस पाने की कोशिश करते हैं जिसके रूप गुण आदि से परिचित हों। हमें उसी वस्तु को पाने की कोशिश करते हैं जिसके रूप, जिसके गुण रूप आदि से हम परिचित हों। अतः मन का आधार, मन की जो है ये दौड़ है, मन की आधार मन का दौड़। और अब मैं बताने जा रही हूँ इस पद के कुछ कठिन शब्द और अर्थ। गति, चाल या लीला। गति, चाल या लीला। गूंगे जो बोल न सकें, गूंगे उन्हें कहते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। अंतर्गत, हृदय के अंदर। तोष, तृप्ति या त्रुटि, तृप्ति या त्रुटि। अगम, जहाँ कोई जा न सके, अगम यानी जहाँ कोई जा न सके। जुगति माने उपाय। कछु माने कुछ। रस, सुख या आनंद। स्वाद, जायका। स्वाद का अर्थ है जायका। उपजय, उत्पन्न करना। रूप और आकार, रूप और आकार। तो विद्यार्थियों, आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी और हमारा ये पढ़ाया हुआ पाठ अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और आगे आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस पाठ का नाम कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद।